हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स ये लेसन पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशंस मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ये सारे रहते हैं ऑपरेशंस। तो रैशनल नंबर्स के साथ ये ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं ये हम इस लेसन में सीखेंगे। प्रैक्टिस सेट 22 फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स नीचे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और इनका हमें क्या फाइंड करना है, एडिशंस कैरी आउट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सम है 5/36 प्लस 6/42। सो यहाँ पर जैसे 5/36 प्लस 6/42, यहाँ पर 6 और 42 है जो एक ही टेबल में आते हैं, तो 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। सो 5/36 प्लस 1/7। यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 7 और 5 का और 36 इंटू 1, और उसके बाद नीचे हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 7 इंटू 5 प्लस 36 इंटू 1 अपॉन 36 इंटू 7। सो 7 5 ज़ा 35 प्लस 36 अपॉन 36 इंटू 7 is 252 is equal to 71 upon 252. Second sum 1 and 2 upon 3 plus 2 and 4 upon 5. So ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 3 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, ऐसा करेंगे। सो 3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3, और ये 5 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 5। सो इट विल बी 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 अपॉन 5। सो 3 प्लस 2 इज़ 5 अपॉन 3 प्लस 10 प्लस 4 इज़ 14 अपॉन 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 5/3 प्लस 14 अपॉन 5, जैसे मैंने पहले ही बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू 5। इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 प्लस 14 3 ज़ा 42 अपॉन 15। 25 प्लस 42 67 अपॉन 15। थर्ड सम है 11/17 प्लस 13/19। तो पहले हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 19 इंटू 11 प्लस 17 इंटू 13 अपॉन 17 इंटू 19। सो 19 इंटू 11, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 209, प्लस 17 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दैट कम्स टू 221 अपॉन 17 इंटू 19 इज इक्वल टू 323। सो इन दोनों का एडिशन करेंगे, that comes to 430 upon 323. So question number 4, 2 and 3 upon 11 plus 1 and 3 upon 77। पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। So 11 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 77 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 77। That comes to 11 2 ज़ा 22 प्लस 3 is 25 अपॉन 11 प्लस 77 1 ज़ा 77 प्लस 3, दैट कम्स टू 80 अपॉन 77। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरा मेथड भी आपको बता रही हूँ कि हम अगर इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम 25 अपॉन 11 इंटू 7
प्लस 80 अपॉन 77 ऐसे करेंगे। सो 25 इंटू 7 आएगा 175 अपॉन 77 प्लस 80 अपॉन 77। सो ये ज़्यादा इजी हो गया। सो 175 प्लस 80 अपॉन 77, डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है। सो इक्वल्स टू 255 अपॉन 77। क्वेश्चन नंबर 2, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। जैसे हमने एडिशन किया था, अभी यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शंस कैरी आउट करना है। 7 अपॉन 11 माइनस 3 अपॉन 7, 7 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 11 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। सो 7 इंटू 7, बीच में साइन रहेगा माइनस, 11 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 7, 7 7 सा 49 माइनस 11 3 सा 33 अपॉन 77। 49 माइनस 33, 9 माइनस 3 is 6, 4 माइनस 3 is 1 अपॉन 77। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट वन, 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40। यहाँ पर हम कुछ काट सकते हैं क्या, देखेंगे नंबर्स पहले। सो 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40। सो 40 2 से डिविजिबल है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 ज़ा 0। सो ये आया 1 अपॉन 20। सो दैट कम्स टू 13 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 20। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 13 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 20, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 20 इंटू 13 माइनस 36 इंटू 1 अपॉन 36 इंटू 20 इक्वल्स टू 13 2 ज़ा 26 और ये एक ज़ीरो देंगे तो 260 माइनस 36 वज़ा 36 अपॉन 36 इंटू 2 72 होगा और ये ज़ीरो देंगे इज इक्वल टू 260 माइनस 36 विल बी 224 अपॉन 720। यहाँ पर मैं रफ वर्क करके दिखाती हूँ आपको। 224 अपॉन 720। लास्ट 2 डिजिट्स 24 और 20 है जो 4 से डिविजिबल है, तो 4 से ये नंबर्स डिविजिबल है। सो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 2 रिमेंस, 4 6 ज़ा 24। वैसे ही नीचे करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 3 रिमेंस, 4 8 ज़ा 32 एंड 0। सो 56 और 180। अब फिर से 4 से डिवाइड करेंगे। सो 4 1 ज़ा 4, 1 रिमेंस, 4 4 ज़ा 16 और नीचे 4 4 ज़ा 16, 2 रिमेंस, सो 20 हो जाएगा। सो 4 5 ज़ा 20, सो 14 अपॉन 45 आएगा। सो यहाँ पर भी हम इस तरह से काट के लिख सकते हैं 14 अपॉन 45। सो द फाइनल आंसर इज 14 अपॉन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 and 2 अपॉन 3 माइनस 3 and 5 अपॉन 6। पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके लेते हैं। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी क्योंकि एडिशन के वक्त मैंने डिटेल में किया हुआ है। सो 3 इंटू 1 दैट इज़ 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, सो दैट विल बी 5 अपॉन 3 माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 इज़ 23 अपॉन 6। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर इक्वल करके ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वही करेंगे। सो 5 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 23 अपॉन 6 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 माइनस 23 अपॉन 6।
सो 10 माइनस 23 अपॉन 6 इक्वल्स टू 13, और बड़ा जो नंबर है उसका साइन आएगा माइनस, सो माइनस 13 अपॉन 6, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 एंड 1 अपॉन 2 माइनस 3 एंड 1 अपॉन 3। पहले हम इसे कन्वर्ट करके लेंगे। सो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 इज़ 9, सो 9 अपॉन 2 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज़ 10, सो 10 अपॉन 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 9 ज़ा 27 माइनस 10 2 ज़ा 20 अपॉन 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 27 माइनस 20 इज 7 अपॉन 6। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा। इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 5, सो इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 अपॉन 11 5 ज़ा 55। सेकेंड वन, 12 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 15। सो यहाँ पर 12 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 15 करेंगे। सो 12 4 ज़ा 48 एंड 15 5 ज़ा 75। ये दोनों भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 ज़ा 3, 1 रिमेंस, 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 1 रिमेंस, 3 5 ज़ा 15। सो आंसर कम्स 16 अपॉन 25। थर्ड वन, माइनस 8 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 4, सो माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 4, सो 8 3 ज़ा 24, उसको माइनस साइन देना है, और 9 4 ज़ा 36, 24 और 36 12 के टेबल में आते हैं, तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, सो माइनस 2 अपॉन 3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है 0 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 4, तो ये आएगा 0 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 4, 0 3 ज़ा 0 अपॉन 6 4 ज़ा 24, सो द आंसर विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इन नंबर्स का हमें रेसिप्रोकल लिखना है। दैट मीन्स जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो 2 अपॉन 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5 अपॉन 2। माइनस 3 अपॉन 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 8 अपॉन 3, लेकिन ये माइनस साइन वैसे ही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 39 अपॉन 17, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 7 है, दैट मीन्स 7 अपॉन 1 रहेगा। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 7। यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसे कन्वर्ट करके लेते हैं। 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 इज़ 22, सो माइनस 22 अपॉन 3। इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3 अपॉन 22 विथ माइनस साइन। क्वेश्चन नंबर 5, कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पर रैशनल नंबर्स के डिवीजन करना है। डिवीजन के वक्त हमें फर्स्ट नंबर जैसा है वैसा ही हमें लिखना है, और जो 10 अपॉन 4 है इस डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उल्टा, और इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। सो ये हो जाएगा 4 अपॉन 10। अब इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने कैरी किया था वैसे ही करना है, और यहाँ पर ऊपर का एक नंबर और नीचे का एक नंबर ऐसे अगर कट सकता है तो हमें काटना है। जैसे ये 0 और ये 0 हम काट सकते हैं, वैसे ही 4 और 12 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो 4 इंटू 1 और नीचे है 3 इंटू
1. So answer will be 4/3. नेक्स्ट क्वेश्चन, -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10. तो इस नंबर का हमें रेसिप्रोकल लिखना है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा. -10/11 इंटू माइनस साइन वैसे ही रहेगा, सिर्फ नंबर्स का रेसिप्रोकल होगा. तो 10/11. सो -10 इंटू -10 अपॉन 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 10 10 जा 100 और 11 इंटू 11 दैट इज़ 11 का स्क्वायर, वो होगा 121. और माइनस इंटू माइनस इसका साइन हो जाएगा प्लस. तो इसका आंसर है 100/121. नेक्स्ट सम, -7/8 डिवाइडेड बाय -3/6. तो -7/8 यहाँ हम उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई और -6/3. सो -7 इंटू -6 अपॉन 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 6 जा 42, माइनस माइनस साइन विल बी प्लस, 8 3 जा 24. ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे. 6 4 जा 24, 6 7 जा 42 इक्वल्स टू 7/4. ये हो गया इसका आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, 2/3 डिवाइडेड बाय -4. यहाँ पर -4 मतलब ये -4/1 है. सो पहले वैसे मैं लिख के दिखाती हूँ. 2/3 डिवाइडेड बाय -4/1. तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. सो 1/4, लेकिन माइनस साइन ऐसे ही रहेगा. इक्वल्स टू 2 इंटू -1 और नीचे 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 विथ माइनस साइन और 3 4 जा 12. ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12. सो -1/6. क्वेश्चन नंबर 5, 2 and 1/5 डिवाइडेड बाय 5 and 3/6. पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करके लेना है. सो 5 2 जा 10 प्लस 1 इज़ 11/5 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30 प्लस 3 33/6. सो इक्वल्स टू 11/5 इंटू 6/33. इसका रेसिप्रोकल हमने लिखा है. सो 11 और 33 11 से डिविजिबल है. सो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. अब 3 और 6 ये 3 से डिविजिबल है दोनों नंबर्स. सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो 1 इंटू 2 और नीचे 5 इंटू 1. सो द आंसर इज 2 1 जा 2 and 5 1 जा 5. सो 2/5 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, -5/13 डिवाइडेड बाय 7/26. तो -5/13 मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये आएगा रेसिप्रोकल इसका. सो 26/7. सो 13 से ये दोनों नंबर्स डिविजिबल है. 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 इक्वल्स टू -5 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 5 2 जा 10 and 7 1 जा 7. So -10/7 is the answer. Question number 7, 9/11 divided by -8. 9/11 डिवाइडेड बाय -8 मतलब -8/1 है. सो 9/11 इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है 1/8. माइनस साइन वैसा ही रहेगा. इज इक्वल टू 9 इंटू -1/11 इंटू 8 इक्वल्स टू 9 1 जा 9 विथ माइनस साइन और 11 8 जा 88. 8th क्वेश्चन, 5 डिवाइडेड बाय 2/5. ये 5 मतलब 5/1 डिवाइडेड बाय 2/5. इस नंबर का हमें रेसिप्रोकल लिखना है. सो 5/1 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 5 इंटू 5
अपॉन 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2. दिस इज़ द आंसर. इस सब के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 22 कंप्लीट होता है. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.